कक्षा नवम अध्याय 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इस अध्याय का हम लोग आज अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस सिलसिले में हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं, पिछले एक वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए, बीमारी क्या थी। एक, इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे। दो, इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। उत्तर, सबसे पहले पिछले एक वर्ष में मुझे एक बार दस्त तथा दूसरी बार साधारण बुखार हुआ था। दस्त होने के बाद मैं अपने दिनचर्या में निम्नलिखित परिवर्तन किया था। पानी को उबाल के ठंडा करके फिर पिया करता था, पानी फिल्टर करके प्रयोग करता था, सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाता था। बुखार होने के बाद दिनचर्या में निम्नलिखित परिवर्तन किए थे। गर्म खाना और गर्म पानी का प्रयोग करता था, रुमाल का उपयोग करता था, खाने से पहले रोजाना ठीक से हाथ धो लेता था, ठीक समय औषधि का प्रयोग करता था। अब हम लोग देखेंगे पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। सबसे पहले रसोई घर ठीक से साफ किया था, बर्तनों को साफ रखता था, आसपास के साफ सफाई पे ध्यान रखता था ताकि मकड़ी मच्छर ना पैदा हो सके। अगला प्रश्न, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो कि वो अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। उत्तर, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अपने आप को बीमार होने से बचाने के लिए निम्न तरीकों को अपनाते हैं। सबसे पहले रोगियों को छूने से पहले हाथों पर दस्ताने पहनते थे। दूसरा, रोगियों को छूने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं। तीसरा, संक्रामक रोग से बचने के लिए मुंह में मास्क पहनते हैं। चौथा, फिनाइल का उपयोग से कार्यस्थल को विसंक्रमित करते हैं। पांचवा, साफ कपड़े पहनते हैं तथा विसंक्रमित उपकरणों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न, अपने पास पड़ोस में एक सर्वेक्षण कीजिए तथा पता लगाएं कि सामान्यतः कौन सी 3 बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने स्थानीय प्रशासन को 3 सुझाव देंगे या आप दिए। उत्तर, पास पड़ोस में होने वाली बीमारियां मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, डेंगू। स्थानीय प्रशासन को सुझाव, सबसे पहले जल जमा होना रोकना। दूसरा, जलपूर्ण आधार को हमेशा ढक कर रखना। तीसरा, ड्रेन नालियों को साफ रखना है। चौथा, मच्छरों को समाप्त करना। पांचवा, स्वच्छ और शुद्ध पानीय जल पान करना। छठा, सोने के समय मच्छरदानी का प्रयोग करना। सातवां, बर्तनों को अच्छे से धोकर खाना पकाना। और आठवां, टीकाकरण का व्यवस्था करना। प्रश्न, एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है, उसे कौन सी बीमारी है। उत्तर, पहला, बीमार बच्चा अधिक रोता है, खाना खाना नहीं चाहता, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, शरीर का तापमान साधारण से ज्यादा रहता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, उल्टी दस्त हो सकता है, सर्दी इत्यादि। दूसरा, बीमारी के लक्षणों से पता चलता है कि कौन सी बीमारी हुआ है और शरीर के जिस हिस्से में बच्चे को कष्ट हो रहे हैं वो बार बार उस हिस्से को स्पर्श करेगा। प्रश्न, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है, क्यों। एक, जब वो मलेरिया से ठीक हो रहा है। दो, वो मलेरिया से ठीक हो चुका है और वो चेचक के रोगों की सेवा कर रहा है। 3, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। उत्तर, कोई व्यक्ति परिस्थिति 3 में पुनः बीमार हो सकता है क्योंकि बीमारी के कारण मनुष्य की शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो पड़ता है, तो तब उसको ताजा और पौष्टिक खाना खाने की जरूरत होता है। लेकिन अगर
उस समय वो उपवास करता है तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र और भी कमजोर हो जाता है, जिससे चेचक जैसी बीमारी होने की संभावना अधिक होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं, क्यों? पहला परिस्थिति, जब आपकी परीक्षा का समय है। दूसरा परिस्थिति, जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं। तीसरा परिस्थिति, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है। उत्तर, परिस्थिति बी और सी यानी दूसरा और तीसरा परिस्थिति में बीमार होने का संभावना होते हैं। बी, बस और रेलगाड़ी में एक साथ बहुत सारे लोग सवारी करते हैं। यदि उनमें से कोई व्यक्ति किसी भी संक्रमित बीमारी से पीड़ित होता है तो उसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि 2 दिन से खाना पीना तथा सोने में असुविधा होते हैं, जिससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो पड़ता है। तीसरा, सी, खसरा संक्रामक रोगों में से एक है। यदि मैंने खसरे का टीका नहीं लगवाया और अपने मित्र के संस्पर्श में आया तो खसरा के वायरस से संक्रमित हो सकता हूं। प्रश्न, यदि आप किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हैं तो आप किसको चुनते हैं, स्वयं को या अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग के टीके को, क्यों? उत्तर, यदि हम किसी संक्रामक रोग का टीका तैयार करते हैं तो हम इसका प्रयोग अपने क्षेत्र में सामान्य रोगों के निवारण के लिए करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने क्षेत्र के बहुत से व्यक्तियों में सामान्य रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। यदि हम टीके का प्रयोग केवल स्वयं पर करेंगे तो केवल हम अपने आप को ही रोगों से बचा सकते हैं।